स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लाइफ ऑफ मॉर्निंग का में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि बाराती या रेडी हो गए हैं, बारात लेकर चल पड़े हैं। तो उसकी कुछ क्लिप जो अभी आप देख रहे हैं मैंने खुद क्लिक की थी कैमरे में। उस टाइम पे कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि मैं ये वीडियो भी शेयर करूँगी, तो नहीं तो उस टाइम पे अगर कुछ होता तो वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती। ये देखिए बारात पहुँच गई है। सबसे पहले पहुँचे ताऊ जी, बड़े पापा। तो इस तरह से सभी के सभी 1 बाय 1 इस तरह से यहाँ पर पहुँच गए हैं। और क्या होता है शहरों में, जैसे बैंकेट हॉल में शादी होती है तो डायरेक्ट वहीं पर ही पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर गांव में आपकी शादी हो रही है, ज़्यादातर आपको पता भी होगा कि सबसे पहले शादी जब होती है उससे पहले जितने भी बाराती होते हैं उनको पहले कहीं पर ठहराया जाता है, कुछ रस्में होती है वो की जाती हैं। तो अभी वही होंगी। तो अभी सभी के सभी अभी बैठे हैं, चाचा जी, ताऊ जी, पापा सभी इकट्ठे बैठे हैं। सभी के सभी पहुंच गए थे। सारे जेंट्स इधर थे और लेडीज़ को डायरेक्ट घर पर उनकी दुल्हन के घर पर हम आ गए थे। तो हम इस टाइम यहाँ पर आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन कुछ पिक्स जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी वो उधर उनके घर की ही है। ये देखिए सभी क्लिक करवा रहे हैं अपनी पिक्स। मतलब इस टाइम पर होता ही है, कैमरामैन सभी किसी ना किसी को पकड़ कर एक साइड ले आता है और उसकी फ़ोटो क्लिक करने लग जाता है। आप सभी के साथ भी आई होप ऐसा ही हुआ होगा, तो आपको भी फील हो गया होगा इस टाइम पर कैसा होता है। तो ये देखिए मतलब अभी एक रस्म होनी है, यानी सगाई होगी। इसमें मैंने बताया था कि फंक्शन बहुत छोटा था, ज़्यादा बड़ा हमने नहीं किया था। जितने भी फंक्शन थे इसी दिन, मतलब जितने भी रिचुअल्स होते हैं इसी दिन हुए थे। अभी सभी नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि सुबह जल्दी हम निकल पड़े थे। हम 11 बजे के करीब ही यहाँ पर आ गए थे, शायद 11 बजे के आसपास ही। तो सभी अभी ब्रेक वो बोलते हैं वेलकम जो ट्रीट होती है वो अभी कर रहे हैं। सभी चाय पकोड़े वगैरह सभी ने खाए। तो ये देखिए ऊपर छत पर इनकी पिक्स क्लिक करने के लिए इनको बुलाया गया था स्पेशल। तो ये देखिए पूरा सर्कल, ये जो अभी देख रहे हैं ये हमारी फैमिली हैं पूरे के पूरे सभी। तो इनके चाचा जी के लड़के, ताऊ जी के लड़के, बुआ जी के वही हैं ये सभी। वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो प्लीज़ आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना, और जो चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगी ये वीडियो। तो ये देखिए अभी सगाई की तैयारियां कर रहे हैं, अभी सगाई होगी। ज़्यादातर मतलब पहले फंक्शन हो जाते हैं जैसे सगाई करने के, लेकिन ऐसा भी फंक्शन एक ही दिन थे। तो अभी सगाई कर रहे हैं, इसके बाद फिर फेरे की रस्म, मतलब फेरे होंगे और उसके बाद हमारी दुल्हन हमारे साथ आ जाएगी। तो ये देखिए अभी दूल्हे राजा जो हमारे देवर हैं वो बैठ गए हैं। तो अभी इसका सगाई की जितने भी होते हैं रस्में वे सारी करी जाएंगी, और उसके बाद एक और रस्म होती है, मुझे पता नहीं। मुझे तो ये होता है कि चीज़ें तो सारी पता होती है कि इसके बाद ये होना है, ये होना है, ये होना है, लेकिन ये नहीं पता कि उसका टिपिकल नेम क्या होता है। तो आप रिलेट करते रहिए और चैनल पर ऐसे ही बने रहें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना।
ये अभी जो मैं अभी बता रही थी कि इस टाइम पर जितना भी मतलब ज्वेलरी होती है जो दुल्हन को दी जाती है, कपड़े, श्रृंगार का सामान, चूड़ी वगैरह सब इस टाइम पर दी जाती है। ये देखिए, ये अभी दी जाएगी दुल्हन के पास, ये भेज दी जाएगी। तो ये वही रस्म है अभी। तो इसके बाद देख लीजिए ये सारे के सारे अभी इधर है और हम उधर थे। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है हमें उस टाइम पर बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं था कि इस टाइम पे क्या होता। मैं भी वैसे भी मुझे नहीं पता होता क्योंकि मोस्टली ये जेंट्स का ही होता है, लेडीज़ कम ही होती है। ये देखिए चल पड़ी अब ये शादियाँ जहाँ पर होनी है वहाँ तक। इस पर ये गया बुलेट पर बैठ कर। मोस्टली तो कोई गाड़ी या घोड़ी या ट्रैक्टर वगैरह ऐसा कुछ सिस्टम होता है गांव पे, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं था तो ये बाइक पर ही जाएगा। और ये देखिए अभी डांस हो जाएगा स्टार्ट, क्योंकि मेन जो चीज़ होती है वो होती है डांस। जिसको डांस करने का शौक़ होता है उस टाइम पे सबके शौक़ हो जाते हैं पूरे, क्योंकि अब स्टार्ट हो जाएगा डांस करना। देखिए 1 बाय 1 पहले तो स्टार्टिंग में हेजिटेशन से होती है, लेकिन एक बार हेजिटेशन खुल जाए तो फिर ले धनाधन डांस होता है। फिर मैं म्यूज़िक तो नहीं प्रोवाइड कर सकती क्योंकि कॉपीराइट का फिर क्लेम आ जाता है। अभी डांस कर रहे हैं अमन और ईशु के पापा, यानी कि मेरे हस्बैंड डांस कर रहे हैं, साथ में मेरे देवर हैं, दोनों ही देवर हैं। उधर साइड में जो ये है चाचा हैं तीनों। तो मतलब सब मिलजुल कर अच्छे से डांस कर लेते हैं। मतलब ऐसी ज़रूरत नहीं है कि ये चाचा हैं भतीजे मतलब बेटे हैं तो ऐसे डांस ना कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे एक मतलब एक जब डांस करने पे आते हैं तो छोटा बड़ा सब एक साथ डांस करते हैं। अभी आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, उसमें सभी के सभी मिलकर डांस करेंगे। पापा भी, ताऊ जी भी, देवर मेरे, चाचा जी सब डांस करेंगे। डांस तो हम भी करते लेकिन हम उधर घर पर थे उनके, तो हमें पता भी नहीं चला किस टाइम ये हुआ, नहीं तो हम भी डांस ज़रूर करते। ये देखिए चाचा जी ये हमारे परिवार में ही हैं। इन्होंने तो पूरा मतलब एंड तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल एकदम धमाकेदार डांस किया इन्होंने सभी ने। इतना तो इन्होंने भी नहीं किया होगा मेरे देवर ने या इन्होंने यानी कि ईशु के पापा ने भी नहीं किया होगा जितना तीनों चाचा ने मिलके किया है। अगर ये कॉपीराइट का अगर सिस्टम ना होता तो मैं इस टाइम पे आपको म्यूज़िक ज़रूर प्रोवाइड करती और आपको पता चलता कि कैसे कैसे स्टेप किस किस सॉन्ग पर हो रहे हैं। ये देखिए चाचा, दोनों चाचा लगे पड़े हैं डांस करने वाली मस्ती में। मतलब भाई इस टाइम पे आपने अगर आपने नहीं देखा होगा कि बारातियों का डांस, तो आपने पता नहीं क्या क्या मिस किया होगा लाइफ में, क्योंकि एक अलग ही इस टाइम पर सभी को डांस करने की मस्ती होती है। यहाँ पर देखिए बड़े पापा डांस कर रहे हैं। बड़े पापा डॉक्टर हैं। ये बहुत ही मतलब ऐसे डांस नहीं करते, कभी कभार करते हैं, लेकिन उन्होंने भी डांस किया। ये देखिए इनके पहले टाइम में जो डांस मूव नहीं होते हैं वो स्टेप सारे के सारे पापा ने करे हैं। चाचा भी साथ में डांस करने लगे हुए हैं। मतलब मैंने नोटिस किया हर शादी में पापा मतलब हमेशा सभी के सभी मिल के ऐसे डांस करते हैं। मतलब जवान लड़के भी पीछे पड़ जाए जितना ही ये करते हैं। तो ये देखिए अभी भी डांस करने लगे पड़े हैं चाचा और मेरे देवर ही, बड़े वाले देवर हैं, देवर नहीं जेठ जी हैं बड़े वाले। तो ये सारे के सारे मतलब डांस अच्छे से मतलब मस्त वाला नागिन डांस अभी देख रहे हैं आप। उन लड़कियां भी फेल हो जाएंगी नागिन डांस के आगे तो। और ये देखिए लगे पड़े हैं दोनों। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए इस तरह से। अभी देखिए चाचा जी भी डांस करेंगे। इस टाइम पे अगर म्यूज़िक होता ना तो बहुत और भी मज़ा आता, क्योंकि म्यूज़िक के साथ रिलेट करने में और भी आपको अच्छे से दिख जाता कि कौन से ये स्टेप चल रहे हैं। ये देखिए हमारे छोटे पापा यानी ईशु के दादाजी हैं और ये बाइक पर जो दुल्हन है ललिता उसका भाई है। और ये देखिए जो मैंने अभी बताया था आपको कि चाचा जी भी डांस करेंगे और सॉन्ग इस टाइम पर है खलनायक। और ये इनका सबसे फेवरेट सॉन्ग है, मतलब इनका नहीं चाचा पापा ताऊ जी सबका एक फेवरेट सॉन्ग है जिसपे सभी डांस करते हैं, वो है खलनायक। और जिसको भी अगर ये संजय दत्त का सॉन्ग अगर पता ही होगा मोस्टली, तो ये अभी वही सॉन्ग चला रहे हैं। चाचा जी डांस कर रहे हैं 1 बाय 1 अभी सभी डांस करेंगे, यानी कि चाचा और जितने भाई हैं, 5 भाई हैं ये पापा और, तो ये अभी डांस करेंगे 1 बाय 1। ताऊ जी भी करेंगे, बड़े वाले छोटे वाले भी और पापा भी।
दोनों पापा डांस करेंगे। ये देखियो अभी ईशु आ गई है हमारी डांस करने, और इसको भी बहुत ही ज़्यादा शौक है, जैसा आपको पता ही होगा ईशु को डांस करने की कितना मन करता है। तो ये क्यों पीछे रहेगी, ये भी अभी लग गई अपने चाचा और के साथ, ताऊ जी के साथ डांस करने। तो ये देखिए पापा जी भी आ गए हैं, बड़े वाले पापा आ गए हैं डांस करने, और ये चाचा जी दोनों ऐसे ही। ये देखिए सारे के सारे हम अपने परिवार वाले ही हैं, बाहर वाला कोई भी नहीं है। जब भी इतनी मस्ती हो रही है, देख लीजिए कितना मतलब एक परिवार में कितना प्रेम होता है, ये आपको यहीं से दिख जाएगा। क्योंकि ये आजकल तो इतना कुछ है ही नहीं, सब ये दूर दूर ऐसे हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि अपने हैं क्या सगे नहीं हैं क्या है, कुछ नहीं। ये देखिए लेकिन अपने घर घर के होने के बाद भी कितना इंजॉयमेंट चल रहा है, नागिन डांस हो रहा है। सबसे बेस्ट बात तो ये दोनों चाचाओं की है कि इन्होंने नागिन डांस किया। ये देखिए अमन को भी उठा लिया चाचा जी ने। तो आप भी सोचोगे कि हमारे परिवार में हमारा रिलेशन कितना छोटा, मतलब बड़े बड़े हमारे छोटे छोटे उम्र होने के बाद भी हमारे कोई चाचा लगते हैं, कोई दादा लगते हैं, क्योंकि इनका यहाँ पर नेग बहुत ही बड़े वाला नेग है यहाँ पर हमारा सभी के साथ, यानी कि सभी के रिश्ते बड़े हैं जो भी होता है। तो ये चाचा जी और ये इनकी यानी कि ईशु के पापा और इनकी उम्र में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी रिश्ते हैं परिवार में हैं, तो सभी इस तरह से बड़े रिश्ते हैं। लेकिन इनका एंजॉयमेंट देख के पता नहीं लगता कि चाचा भतीजे क्या हैं। ये देखिए जो बड़े वाले ताऊ जी उनके लड़के और बड़े पापा साथ में डांस कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि पापा और भी डांस करेंगे। ये बड़े वाले ताऊ जी पापा और ये डांस कर रहे हैं। अब इसके बाद बड़े वाले ताऊ जी को भी यानी छोटे वाले ताऊ जी को भी लेके आएंगे, उनको भी डांस करवाएंगे। इन्होंने इस बार ही कम डांस किया, लेकिन पहले जो हमारी शादी है उसमें तो इन्होंने बहुत ही डांस किया है सभी ने। उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती मतलब डांस वाली हुआ था। इस बार तो कम ही हुआ क्योंकि जिम्मेवारियाँ ज़्यादा पड़ जाती एक बंदे के ऊपर, तो इसलिए सब कुछ हैंडल करने में इधर उधर की सभी मतलब बच्चे होने के बाद तो एक कम ही हो जाता है। लेकिन फिर भी इन्होंने डांस किया। ये देखिए पहुंच गए हैं हम सभी यहाँ पर, जहाँ पर अभी शादी होएगी, फेरे होंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और ये जो हमारे दुल्हन उनका घर है यानी कि ललिता का घर है, ये मैं उसको दुल्हन नहीं बोलूँगी, आप ललिता से रिलेट कर लेना कि मैं किसको बोल रही हूँ। जो कि हमारी दुल्हन है उसका नाम ललिता है। तो ये पहुँच के अभी बाहर मतलब अभी यहाँ पे भी रस्में होनी है, क्योंकि भाई रस्में होएगी तभी तो इनको भी बेचारों को नेक मिलेगा। नेक तो होती ही है, रस्में होती हैं जहाँ पर कुछ रस्में होती है जिसमें नेक नहीं होता, कुछ में होता देने को होता है, लेने को भी होता है, मतलब ऐसे ही होता है शादी में। तो ये देखिए अभी ये रिबन कटाई की रस्म है, जिसमें कि इसको अभी ये ढूंढ रहा है कट करने के लिए सीज़र। इसमें इन्होंने एक ट्रिक के लिए, इसमें सीज़र तो है ही नहीं, बेचारा ढूंढे जा रहा है, पर सीज़र तो उसके हाथ में थी। तो ये देखिए अभी हो गई है अपनी रिबन कटाई की रस्म भी। और इसके बाद जो साथ में खड़ी है ये सिस्टर है जिसने रस्म कराई है, अभी ये सिस्टर है ललिता की छोटे वाली, और साथ में मुझे पता नहीं आइडिया नहीं है कौन है, पर है तो ये भी सिस्टर ही। ये नीम चढ़ाई की रस्म होती है। तो ये देखिए रिबन कटाई की हो गई है, अब नीम चढ़ाई की, और इसके बाद फिर होती है आरता कराई। आरता फिर आरती बोलते हैं वैसे तो, लेकिन हमारे में आरता बोलते हैं। तो वो रस्म भी होगी। ये देखिए नीम चढ़ाई मैंने भी कर रखी है पहले ये रस्म है जो सिस्टर उनकी शादियों में, पर ये वाली रस्म मैंने अभी किसी के साथ की नहीं, क्योंकि अब कोई सिस्टर है ही नहीं। तो ये रस्म एक सिस्टर ही करती है जो कि मैरिड हो। ये इसकी सिस्टर नहीं है, इसकी फ्रेंड, इसकी सिस्टर है दूसरी, उसकी ये वो है फ्रेंड है जो कि मैरिड है। तो ये मैरिड ही करती है इसको, इस रस्म को अनमैरिड नहीं कर सकते। तो अभी ये कर रही है रस्म। तो इसके बाद ये अभी इसकी हाइट नाप रही है इस तरह से। तो ये रस्म भी हमारी हो गई, और ये आ गई हैं हमारी दुल्हन यानी कि ललिता। अब ये पहले ऐसे होता है, पहले जब भी इस तरह से फर्स्ट टाइम जब होता, जब माला पहनाई जाती है, मैंने भी पहनाई थी पहले पैसों की, यानी कि जो अभी आप देख रहे हैं इसके हाथ में ये वाली माला पहनाई जाएगी, फिर फूलों वाली माला दोनों एक दूसरे को जो कि वरमाला होती है वो पहनाएंगे। तो अब ये फर्स्ट अब ये पहनाएगी इसको। ये देखिए
इनको देखकर मुझे अपनी भी शादी याद आ गई कि कैसे क्या हुआ था। तो ये देखिए, वो भी मैं शेयर करूँगी। मैं उसको ढूंढ रही हूँ, मेरी शादी की जो सीढ़ी है वो पता नहीं कहाँ गायब हो रखी है। मेरे को एक बार ढूंढनी पड़ेगी कहाँ पर है, क्योंकि इधर उधर शिफ्ट करने के चक्कर में सामान इधर से उधर हो गया है। तो ये देखिए, अभी बनाएंगे वरमाला एक दूसरे को भी। जिसने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये देखिए, अभी वरमाला पहनानी हो गई है स्टार्ट। पहले पहनाई है ललिता ने, फिर ये पहनाएगा यानी कि मेरा देवर। और ये देखिए, कैमरामैन साथ के साथ फ़ोटो भी क्लिक करेगा, तो उसकी वजह से वरमाला हमारी थोड़ी सी हो जाएगी लेट, क्योंकि फ़ोटो करवानी है पहले क्लिक और उसके बाद हो जाएगी माला पहनाने स्टार्ट। तो ये आप सबके जिसकी शादी है उसे तो ये 100% पता ही होगा कि कैमरामैन जैसे जैसे कैसे करने को बोलता है ऐसे करे वैसे करे। मतलब एक तो बंदा वैसे ही नर्वस होता है, ऊपर से ये जो इंस्ट्रक्शन देता है भाई, उसको सुनने के बाद एक बार तो गुस्सा तो आता ही है, क्योंकि बिल्कुल अजीब सा ही लगता है इस टाइम पर। फीलिंग भी अजीब सी होती है। ये देखिए, जो मैंने अभी बताया था कि नेक लेने की रस्म, वो भी हो गई है। अब हो गए हैं हमारे फेरे स्टार्ट, इनके फेरे हो गए हैं स्टार्ट। और ये बैठ गई हैं अभी मंडप में सभी की। जैसा कि मैंने मेरी जो भी सिस्टर की लड़की की शादी हुई थी उसमें भी बताया था मैंने, किसी के यहाँ पर मंडप ऊपर छत होने ज़रूरी है, किसी के नहीं। लेकिन अपने अपने सबके रिवाज होते, कोई खुले में ऐसे छत के नीचे करवाता है फेरे, कोई खुले बिना छत के करवाता है। मतलब हर परिवार, हम गांव में हर किसी की अलग अलग रस्में होती है। ये हो गए हैं फेरे होने स्टार्ट। 7 फेरे लिए जाएंगे, लेकिन मैंने इसमें सारे के सारे नहीं दिखाए हैं, नहीं तो और भी ज़्यादा लंबी वीडियो ये बन जाएगी। तो जितना हुआ मैंने उतना वीडियो शूट करी है, मतलब लैपटॉप से ही, तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये हो गए हैं फेरे अपने, मतलब पूरे हो गए हैं। और ये रस्में जो छोटा मतलब भाई करता है वो साथ के साथ पीछे खड़ा है इस तरह से। ये भी एक रस्म ही होती है अग्नि में इस तरह से खील अर्पण करने की। तो ये देखिए, अभी ये मांग भरेगा इसकी। और हमारे यहाँ पर बिल्कुल ऐसे नहीं कि चुटकी में सिंदूर लिया और उससे मांग भर दी, नहीं। हमारे में क्या होता है कि जो दूल्हा होता है उसकी रिंग होती है, यानी कि जो सोने की रिंग होती है उसी में सिंदूर लगाकर उससे इस तरह से मांग भरते हैं। ये भी आपने देखा नहीं होगा, लेकिन जैसे मोस्टली सीरीज में दिखाते वैसे दिखाते चुटकी भर कर मांग भरना, वैसा ये बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से ये हमारे यहाँ पर मांग भरी जाती है। और ये पापा सभी अब 1 बाय 1 इनको आशीर्वाद देंगे, और इनकी हो गई है अभी शादी। तो ये सभी जितने ये हैं इसके मम्मी पापा दुल्हन के दोनों। तो ये देखिए, सभी ने आशीर्वाद दे दिया है। इसके बाद यहाँ पर भी ये रस्म होएगी, ये है थापे लगवाने की रस्म। तो इसमें क्या होता है, भाभी जो होती है वो दूल्हा दुल्हन दोनों के थापे लगवाती हैं। एक पहली बार तो घी के लगवाएंगे और उसके बाद फिर लगवाएंगे मेहंदी के। जैसे यहाँ पर ये लगवा रही है इसकी भाभी, वहाँ पर जाने के बाद मैं लगवाऊंगी, तो आप लास्ट में वो भी देखना। मैंने थापे लगवाए हैं। और ये देखिए, इसके ये भी एक रस्म, और इसके बाद भी नेक मिलता है भाभी को दूल्हे की साइड से। तो ये देखिए, सभी ने यहाँ पर खाना खाया। ये सभी अभी खाना खा रहे हैं 1 बाय 1। हमने भी खाया था। ये पापा दोनों, ये बड़े पापा जो फेस से क्या कर रहे हैं उनको दिखा रहे थे, और सभी हंस रहे थे देख के इनको। ये बड़े वाले ताऊ जी और चाचा जी हैं। ये इन सब की मतलब पापा और सब की ना वो जो फेस है बिल्कुल, कई बार तो एक बार कन्फ्यूज़न सी भी हो गई थी जब मैं स्टार्टिंग में आई थी। तो मतलब एक जैसे ही दिखते हैं सभी, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है सभी में। तो ये देखिए, अभी दूल्हा और दूल्हे के साथ में सभी मेरे देवर सारे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। हम तो उस टाइम पे खाना खा चुके थे, क्योंकि ये लास्ट में इन्होंने कहा। ये है इस मम्मी, ललिता की मम्मी यानी दुल्हन की मम्मी है। ये भी एक रस्म है, इसमें सब लास्ट में दूल्हे को सभी इस तरह से आशीर्वाद देते हैं। तो ये वही अभी रस्म हो रही है। और जिस टाइम पे ये रस्म हुई थी उस टाइम पे तो हम घर पर चले गए थे, मतलब ज़्यादातर तो चले ही गए थे लेडीज़ वगैरह। मैं भी चले गई, क्योंकि इस टाइम पे इतने थक गए थे बिल्कुल, बहुत ज़्यादा
सर्दियाँ इतना ठंडा भी हो गया था शाम के टाइम, क्योंकि फरवरी में तो शादी हुई थी, ठंड भी हो रखी थी। तो हम चले गए थे, ये सभी बाद में आए थे। तो वहाँ पर भी जाकर तैयारी करनी थी, कुछ जो भी वहाँ पे भी रिचुअल जो होने थे शादी के बाद वो भी करने थे। तो ज़्यादातर लेडीज़ चली गई थी, तो मम्मी और तो शायद बाद में आई थी, मैं तो पहले ही चली गई थी। और उसके बाद जाने के बाद मैंने वहाँ पर जो मैं अभी बताई थी थापे लगने की रस्म है, वो उसकी तैयारी भी करनी थी। तो ये देखिए हमारी दुल्हन की हो गई है विदाई। और ये देखिए सामने बैठे हैं ईशु के पापा। गाड़ी मतलब ड्राइवर इनको ही बना रखा था, अब गाड़ी इनके तो भाई ड्राइवर भी तो यही बनेंगे ना। और ये देखिए दुल्हन को अभी लेकर आ रही हैं, और यही टाइम बेचारी अभी रोएगी। कोई नहीं, ये सभी रोते हैं। अब तो सबको देख के अपने दिन भी मैं भूल गई कि मैं भी इस टाइम पे ऐसे रोई थी। भाई कितना करे, कितना भी कंट्रोल क्यों ना करे, रोना तो फिर भी आ ही जाता है। बिल्कुल लास्ट में कह लीजिए, मतलब इतना मतलब ये हो जाता है कि एकदम से ऐसे लगता है जैसे कि भाई यहाँ से तो अब हमेशा के लिए हमें जाना पड़ेगा कभी, मतलब ऐसे हो जाता है बिल्कुल कि मतलब सब कुछ यहाँ से ऐसे छूट सा जाएगा, ऐसा लगता है। मतलब एक फेज़ ही होता है एक टाइम पे, इस टाइम पे, तो जिसकी वजह से भाई रोना आ जाता है। तो चलिए ये हमारी दुल्हन को भी बैठा दिया इन्होंने, सभी इनके रिश्तेदारी होंगे, मुझे नहीं पता कौन क्या क्या रिलेशन है सभी का, लेकिन भाई दुल्हन को तो पता ही है कि क्या रिलेशन है। अगर वो देख रही है तो मुझे ज़रूर बताना। और ये देखिए जी, ये भी एक रस्म है थापे लगाने की, यानी कि ये जो है इनका तो मुझे पता ये चाची है शायद इसकी, और ये ताऊ जी हमारी, तो ये भी एक रस्म होती है। तो ये देखिए चल पड़े हम दुल्हन को लेकर, और अब मिलेंगे डायरेक्ट आपको, यानी कि घर पर ही। ये सभी के सभी भाई होंगे, क्योंकि भाई इस तरह से वो डोली जो बोल लीजिए या गाड़ी को इस तरह से अलविदा करते हैं, विदाई करते हैं। ये देखिए पहुंच गई है हमारी दुल्हन। तो यहाँ पर भी रस्में, भाई शादी तो रस्में हर जगह रस्में होती हर चीज़ में। तो ये देखिए इस तरह से ये दो जो होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, लोटा होता है, ये दो हैं, हाँ दो इस तरह से रखे जाते हैं, उनमें पानी होता है, ऊपर पीपल की जो टहनी आप देख रहे हो वो है। और ये है बुआ इसकी, जो मेरे देवर है उसकी बुआ है ये। तो इस तरह से हाइट नापेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा, दुल्हन बड़ी है या दूल्हा है कौन बड़ा है। तो इस तरह से हाइट नापी जाती है। और ये यहाँ पर अभी मैं वीडियो को अभी करूँगी एंड इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको दिखेगी नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अभी रिसेप्शन भी बाकी है, तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जो और भी रस्में होती है नेक्स्ट डे शादी के, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप वो ज़रूर देखना। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना। एंड थैंक यू आप सभी का, यहाँ तक लास्ट तक आपने वीडियो को देखा। तो चलिए यहाँ पर भी अभी भार रोकाई कर रहे हैं जो भी मेरी ननंद है, क्योंकि यहाँ पर भी भार रोकाई की एक रस्म होती है, तो वो नेक दिया गया उनको, ईशु को भी, क्योंकि सभी लड़कियों को दिया जाता है इस टाइम पे। तो ये देखिए हमारी दुल्हन आ गई है, और मिलते हैं अब इससे नेक्स्ट पार्ट में। ओ सॉरी, अभी तो ये भी रहता है। अब ये थापे लगाने की रस्म तभी रहती जब मैंने बताया था कि मैं लगवाऊंगी पहले, जैसा कि बताया था कि पहले मैंने घी की इस तरह से इन दोनों के जो हाथ हैं उनका थापा लगवाया है, और उसके बाद फिर मेहंदी का लगवाया है। साथ में ईशु भी को आप देख सकते हैं, ये भी मतलब बच्चों को इतना क्रेज़ होता है इस तरह से कोई चीज़ें होती हैं इनको देखने का और क्वेश्चनिंग करने का कि क्या हो रहा है। ये देखिए साथ के साथ ईशु भी लगी